बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घरों के अंदर जो कुरान करीम या कोई दीनी किताब बोसीदा हो जाती है, फट जाती है, पुरानी हो जाती है और वो काबिल इस्तिफ़ादा नहीं रहती, तो अब उसके साथ में क्या किया जाए? यानी उसको दफनाया जाए या पानी में बहा दिया जाए या जला दिया जाए या किसी कुएं में फेंक दिया जाए। तो आज इसके सिलसिले में मैं आपके सामने गुफ्तगू करना चाहता हूँ और 4-5 शक्लें मैं आपको बतलाऊँगा। इन 4-5 शक्लों में से कोई एक शक्ल जो है आप इख्तियार कर लीजिए, तो ये काम आप बखूबी अंजाम तक पहुँचा देंगे। कुरान करीम के जहाँ तक हो सके जो है उसका अदब व एहतराम करना चाहिए। अगर वो काबिल इस्तिफ़ादा ना हो, बोसीदा हो गए हों, तो फिर अगर आपके इलाक़े में कोई हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा सेंटर है, कोई ऐसा हाउस है जिसके अंदर ये इजाज़त हो कि आप फटे पुराने कुरान वगैरह वहाँ जमा कर दें और फिर सरकारी पैमाने पर जो है सरकार उनको वहाँ से उठा करके ठिकाने लगा देती है। तो अगर कोई इस्लामी कंट्री है और उसके अंदर ऐसा निज़ाम है, कोई सेंटर है, कोई हाउस है, तो फिर तो ये बहुत आसान तरीका है, आप उसके अंदर उसको जमा कर दें, फिर सरकार उसको ठिकाने लगा देती है। और अगर ऐसा निज़ाम नहीं है, तो अगर आपके महल्ले में मस्जिद के अंदर ये निज़ाम है कि वहाँ की जो कमेटी है या इमाम साहब हैं वहाँ से उठा करके कुरान करीम को ठिकाने लगवा देते हैं, तो फिर आप उस मस्जिद में भी जमा कर सकते हैं। अगर किसी मस्जिद में ये निज़ाम नहीं है तो फिर उस मस्जिद में जमा ना करें, इसलिए कि फिर मस्जिद के अंदर भी वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और उनकी बेहुरमती होती है। तो सिर्फ़ उसी मस्जिद में जमा करें जिसके अंदर बाज़ाब्ता ये निज़ाम हो। दूसरी शक्ल ये है कि कोई पाक साफ़ कपड़ा लें और उस फटे हुए कुरान करीम को या कोई इस्लामी किताब हो उसको उसमें लपेट करके कब्रिस्तान के अंदर या अपने किसी खेत के अंदर ऐसी जगह पर जहाँ लोगों की आमदोरफ्त ना हो, आना जाना ना हो, वहाँ कब्र खोदें और कब्र बगली खोदें। जिस तरीके से छोटे बच्चे की बगली कब्र खोदी जाती है, ऊपर से गड्ढा खोद दिया जाता है, फिर साइड में से जो है बगली कब्र यानी कि एक गड्ढा अंदर को खोद दिया जाता है। इस तरीके से खोदें और फिर उसके अंदर उसको जो है रख दें और ऊपर से मिट्टी डाल दें। तो ये काम भी अंजाम दे सकते हैं। गड्ढा खोदें, कब्र खोदें, बगली कब्र, और ऐसी जगह खोदें जहाँ लोगों की आमदोरफ्त ना हो। तीसरी शक्ल ये है कि आप जो है उसको पाक साफ़ कपड़े में लपेट कर या किसी बोरे में लपेट कर और उसके अंदर कोई वज़नी चीज़ रख कर के पानी के अंदर डाल दें। और पानी यानी कि बहता हुआ पानी, जैसे कि नदी का है, नहर का है या कोई समंदर है, उसके अंदर आप इसको डाल दें। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप इसको बोरे में या कपड़े में लपेटें तो उसके अंदर कोई वज़नी चीज़ रख दें ताकि वो नीचे चला जाए। इसलिए कि अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो उसके जो वरक़ वगैरह है वो पानी के ऊपर ऐसे ही तैरते रहेंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता किनारे तक आ जाते हैं, फिर वो लोगों के पैरों में आ जाते हैं और बेहुरमती होती है। तो इसलिए उसके अंदर कोई वज़नी चीज़ रख करके फिर पानी में डालें। चौथी शक्ल ये है कि अगर आपके इलाके में, आपके आसपास में कोई कुआं है और वो साफ़ सुथरा है, अगर उसके अंदर पानी भी है तो वो साफ़ सुथरा है तो आप उसके अंदर डाल दें। या पानी नहीं है, खुश्क पड़ा हुआ है लेकिन उसके अंदर कोई गंदगी, कोई गलाज़त नहीं है, साफ़ सुथरा है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो आप उसके अंदर भी डाल सकते हैं।